हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 15 से लेकर के 21 ऑफ सितंबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉच पर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके भी बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो, द मून एनर्जी, 6 of Sword, okay. Here you are, Hermit card, Ace of Pentacles, okay, the Tower, 4 of Sword, 8 of Wands. Bottom of the deck is 8 of Cups. So let's start. यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वर्गो, ओके, ये सब हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। इमोशनल वॉक अवे कर रहे हैं आप कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या तो आप हैं या आपके पर्सन हैं। मैं यहाँ पे लेकर के चलता हूँ कि आपके पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं, ओके। 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। सो यहाँ पर देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हो गए हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं हो पा रही हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। सो यस, इमोशनल वॉक अवे तो होना ही था। आप भी कर रहे हैं इमोशनल वॉक अवे। मुझे लगता है दोनों ही इमोशनली वॉक अवे कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेटेड मुझे नज़र आ रहे हैं। ये 2 ऑफ सोर्ड से मुझे क्लियर हो रहा है। 2 ऑफ सोर्ड से यस डेफिनेटली आप दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ सोर्ड से लाइक आप बहुत इंडिसाइसिव हैं। एक्चुअली आप ही क्या, वो पर्सन भी बहुत इंडिसाइसिव हैं राइट नाउ, एंड यू रियली डोंट नो कि अब आगे क्या किया जा सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको अब इस रिलेशनशिप का जो भविष्य है वो अंधेरे में दिखाई दे रहा है, और नॉट ओनली यू, एक्चुअली आपके पर्सन को भी सेम चीज़। सो यहाँ पर हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं भाई, आपके दोनों की मिरर कर रही है एनर्जी, ओके। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है, आपके पर्सन, आपसे सेपरेशन होने के तुरंत बाद ही इन्होंने नए ऑप्शंस तलाशने शुरू कर दिए हैं। एक्चुअली ऑप्शंस तलाशने क्या, ऑलरेडी एक ऑप्शंस उनके पास मौजूद था। आपको पता है कि कभी ना कभी ये पर्सन थर्ड पार्टी बन सकते हैं और आपको इस चीज़ का पूरा अंदाज़ा था, और ये चीज़ अब आपको रियलिटी में देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन आपके और उनके बीच में किसी एक को चूज़ करने वाले हैं। वैसे आपसे तो इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं, तो अभी उनसे ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है 2 ऑफ पेंटिकल से। ये पर्सन इस नए पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप एक फेल्ड रिलेशनशिप था, एंड ये वहाँ पे एक नई शुरुआत का प्रपोजल शायद ऑलरेडी दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं, या फिर हो सकता है सामने वाले ने ही इनको प्रपोज कर दिया और ये इस बारे में डेफिनेटली सोच रहे हो कि आगे स्टार्ट करना है या नहीं, ओके। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो मैं अभी भी कोई रुकावट देख रहा हूँ, ओके। मे भी हो सकता है उन दोनों के बीच में अभी कोई तीसरा भी है, मतलब आपके अलावा, आप तो हैं ही तीसरे, लेकिन कोई और भी है, ओके। कोई और भी है, मे भी हो सकता है उनके पर्सन की तरफ से हो, मतलब जो जिस पर्सन के साथ आपके पर्सन जो है इन्वॉल्व हैं राइट नाउ, उनकी तरफ से कोई है, ओके, जो अभी अड़ंगे अटका रहा है, ओके, और जिसकी वजह से ये मिल नहीं पा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर बढ़ते हैं हम आपके पहले कार्ड की तरफ। पहला कार्ड है आपका द मून।
द मून एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, देखिए आपको धोखा तो दे ही चुके हैं, ओके। नहीं तो अगर थर्ड पर्सन के पास चले ही गए हैं तो समझ जाना चाहिए आपको कि ये धोखा दे चुके हैं आपको, एंड आपको इसी चीज़ का बहुत चुभ रहा है ये बेसिकली आपको ये सब होना। आपने ये चीज़ एंटिसिपेट की थी, आपको पता था कि एक ना एक दिन ये चीज़ होगी, लेकिन इतनी जल्दी होगी आपको नहीं पता था, ओके। सो आपको बहुत दुख पहुंच रहा है इस चीज़ से, और आपको अब जो बेसिकली आप रिलेशनशिप का फ्यूचर अभी धुंधला देख रहे थे, वो पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका है, ये चीज़ भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत इमोशनल सेटबैक है आपके लिए राइट नाउ। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है स्पीच में, ओके। 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, और इस डे में कुछ ना कुछ होने जा रहा है। दैट मीन्स कि आपका लाइक सेकेंड डे, यानी कि मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे, ओके। ट्यूसडे में आपको हो सकता है इस पर्सन की तरफ से कॉल आ जाए, और शायद ये पर्सन आपसे मिलने भी आ सकते हैं। मैं ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व देख रहा हूँ, ओके। ये पर्सन आपसे रिकन्सिलिएशन नहीं करना चाहते। अगर आपको लग रहा होगा कि रिकन्सिलिएशन का कुछ ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन आपसे आज़ाद होना चाहते हैं, ओके। और ये आज़ादी जो चाहते हैं वो ऐसा है कि रिज़ॉल्व करके लेना चाहते हैं। बेसिकली उनको पता है आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ना तो आपको उनकी पसंद है ना उनको आपकी पसंद है, ओके। सो इसी चीज़ को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं वो, ओके। वो कोई गिले शिकवे नहीं रखना चाहते आपके साथ, तो आपसे डायरेक्टली बात करने आ रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हर्मिट कार्ड है। हर्मिट कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये काफ़ी सोच समझने वाले हैं, और फिर डिसाइड करने वाले हैं कि इनको क्या करना है। ये अपनी लाइफ में, मैंने कहा ना, एक नई स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। इनके पास ऑलरेडी कोई पर्सन अवेलेबल है, उसको प्रपोज कर सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही। इनफैक्ट आप कहीं ना कहीं स्टक हैं, ओके। आप अभी भी इस पर्सन के बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि आप अभी भी ये सोच रहे थे कि इस पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। आप रीडिंग भी शायद इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको रिकन्सिलिएशन करना है, लेकिन मैं आपको कोई फॉल्स उम्मीदें नहीं देना चाहता। यहाँ पर जो चीज़ है तो है, ये पर्सन आगे बढ़ चले हैं, लेकिन आप स्टक हैं, ओके। आप अभी भी सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में। ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब मुझे नहीं लगता इस रिलेशनशिप में आपका कोई फ्यूचर है। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो द टावर एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि वो तो देखो नई शुरुआत कर ही चुका है ना एस ऑफ पेंटिकल से, तो आपको बिल्कुल स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी बस ये सोच लो ठप्पा लगाने की कोशिश में है कि आपसे कोई गिले शिकवे ना रहें, ओके। द टावर है यहाँ पर। द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में ब्रेकअप प्रॉपरली होने वाला है, और ये चीज़ आपके लिए बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड होने वाली है, शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग होने वाली है कि ये पर्सन आपसे ब्रेकअप ले रहा है। आपको अभी भी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ये पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि आपके लिए बड़ा ही पेनफुल सिचुएशन रहेगा ये, कि आपका इस पर्सन के साथ फाइनली ब्रेकअप हो जाएगा, ओके। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 4 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए आपका पूरा दिन ऐसा निकलेगा, लाइक वीकेंड मैं बताऊँ तो आपका ऐसा निकलने वाला है कि आप बहुत ज़्यादा उदास एंड अपने आप को हील करने की कोशिश में लगे रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक, क्योंकि आप बेसिकली जल्दी से जल्दी मूव ऑन करना चाहते हैं फिर इस एनर्जी से, क्योंकि अगर ये ब्रेकअप हो ही चुका है तो फिर स्टक रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वर्गो आपको बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके और इनके बीच में फिर से कम्युनिकेशन होगा, और ये कम्युनिकेशन मुझे लगता है कि आप खुद करने वाले हैं। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी आप दोनों के बीच में बाकी रह गई हैं। मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ें क्लियर करनी है इस पर्सन से, और इसीलिए आप दोनों एक दूसरे से बात करने वाले हैं, और ये भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आपसे बात करने वाले हैं। फाइनली मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें आप दोनों के बीच में रिजॉल्व हो जाएंगी। हालांकि आप इस उम्मीद से कर रहे हैं कि ये पर्सन शायद आपके साथ रिकन्सिलिएशन कर ले फिर इस बात से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिकन्सिलिएशन आप दोनों के बीच में हो पाएगा। बेटर यही है कि आप जल्दी से जल्दी मूव ऑन कर लें, इसीलिए शायद ये 8 ऑफ कप्स आया था, ओके। लेट्स सी।
नाइट ऑफ सोर्ड है, आप दोनों के बीच में तीखी नोक झोंक भी हो सकती है इस वीकेंड पे। सर बच के रहिएगा फिर इस हफ्ते। मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात आपको छेड़नी नहीं चाहिए जिससे कि आप दोनों के बीच में नोक झोंक हो, क्योंकि आपका वीकेंड बर्बाद हो जाएगा इससे। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल से यस डेफिनेटली वो अभी थर्ड पर्सन के साथ अपनी लाइफ को बिल्डअप करने में बिजी है, एक्चुअली लव लाइफ को कहना चाहिए मुझे। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओके, नई बिगनिंग करने का समय आ चुका है। पहले अपने आप को तैयार कीजिए, नरिशमेंट लीजिए, सही काइंड ऑफ नरिशमेंट लीजिए, क्योंकि देखिए ये रिलेशनशिप तो कब का ख़त्म हो चुका था, लेकिन आप ही हैं जो स्टक हैं। ओके, और मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये इनकी अच्छी बात है। हालांकि इन्होंने आपको धोखा दिया है, एक बुरी बात इनमें है, लेकिन हाँ फिर भी आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, एक अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि अब आपको इस चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए और अपनी लाइफ में भी नई बिगनिंग के बारे में सोचना चाहिए। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जस्ट बी रेडी। ओके, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, तो उसके लिए यूनिवर्स कह रहा है बी रेडी। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।